धारा 370 हटाने का श्रेय हो या फिर धारा 370 वापस बहाल करने का वादा हो, यह आपको राजनेताओं के वादों में, उनके भाषणों में ज्यादा सुनाई देता है। आम जनता की बातचीत में हालांकि स्टेटहुड की बात जरूर होती है, लेकिन अधिकांश मुद्दा उनकी अपनी जरूरतों से जुड़ा हुआ रहता है। कहवा, फिरन, चिनार, शिकारे वाले कश्मीर में जहां खूबसूरत खामोशी रहती थी, वहां की वादियों में, फिजाओं में मुद्दों की आवाजें बुलंद हो रही हैं। पड़ोसी देश से आए इस बयान से बीजेपी को एनसी और कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। जब भी इनको कोई चीज आ जाती है तो पाकिस्तान को आगे लगा देते हैं, गलती खुद करते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। मैं समझता हूं ये खुद पाकिस्तानी है। कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है। पीएम मोदी ने गठबंधन पर हमला बोला तो कांग्रेस ने गड़े मुर्दे जिंदा कर दिए। पाकिस्तान के साथ अगर हमारा कोई रिश्ता है तो 1965 और 1971 का है, जब हमने 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए थे। और आपका रिश्ता है कि बिन बुलाए काबुल से चलते हैं, दिल्ली न उतर के लाहौर उतर जाते हैं, वहां से बिरयानी खा के नवाज शरीफ के मां के चरणों में शीश झुकाकर आप आते हैं। आईएसआई को आप पठानकोट परमिट करते हैं, वो हमारे एयरबेस पे आती है। कभी हुआ था ऐसा? तो पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी तो आपकी है। कल आपका दौरा था और परसों रक्षा मंत्री पाकिस्तान का बोल रहा है, तो इसे जुगलबंदी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पीएम मोदी अपनी रैलियों में विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। वजीर-ए-आजम साहब को अब जम्मू कश्मीर आके कोई नई बात करनी चाहिए। लोग अब ये 3 खानदान सुन के थक गए हैं। कोई तो नया डायलॉग आए, कोई नई बात हो, कोई ऐसी बात जो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक रहे। ये 3 खानदान जो है ये हर इलेक्शन में सुनते हैं। लोग भी अब इन बातों को सुन के थक गए हैं। इस चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं। 370 एनसी पीडीपी के एजेंडा में है, तो वोटरों की भी इस मुद्दे पर मिली जुली राय है। हमारा सबसे पहला मुद्दा स्टेटहुड का है और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम इसको दिलाएंगे। यहां तक ये कहते थे कि 370 जिम्मेवार है यहां पे आतंकवाद का। आज ये हुकूमत कर रहे हैं। मुद्दा पूर्ण राज्य का भी है, लेकिन लोगों के नजदीक जरूरी मुद्दे वो हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। पानी की तो बहुत बड़ी दिक्कत है, हमें रोड की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। टनल पड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। मौके पर ग्राउंड लेवल पर काम कोई नहीं हो रहा, कागजों पे सब कुछ हो रहा है। हमारा इलाका इसमें बिजली की इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ दरख्तों के ऊपर तारे हैं, क्योंकि यहाँ बारिश तूफानी तारें डिस्टर्ब हो जाती हैं। मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ। MBA कहाँ किया? एमबीए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, मतलब 2017 में मैंने किया है। उसके बाद अभी तक कोई ऐसी कोई जॉब नहीं है। कोई प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं, अगर यहाँ से दिल्ली जाके जॉब करेंगे तो क्या फायदा है हमें। जम्मू कश्मीर में जिंदगी बदल रही है। अभी तक कई ऐसे इलाके थे जहां पर जाने के लिए हम कोशिश करते थे तो सड़कें उस हिसाब से नहीं बनी हुई थी, समय अतिरिक्त लगता था। सड़कों के हिसाब से कनेक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन संपूर्ण विकास को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता क्या संतुष्ट है? हमने
जम्मू को विकास की नई धारा से जोड़ा है। आज दुनिया भर में हमारे खूबसूरत तैनात ब्रिज की तस्वीरें छाई हुई। हम जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब जम्मू क्षेत्र को कोई अन्याय नहीं कर सकता, राजौरी पुंछ को कोई अन्याय नहीं कर सकता। हाथी के दांत खाने के एक होते हैं, दिखाने के लिए एक होते हैं। वैसा ही मोदी जी, शाह, ये हमेशा जुमले बनाते हैं। हम जम्मू कश्मीर को एक ताज बनाना चाहते हैं भारत का, उसके लिए हम काम करते हैं। कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जैसे जैसे पास आ रहा है, वादी में मुद्दों का शोर गूंज रहा है। कोई विकास के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई विकास न होने की दुहाई दे रहा है। विकास के दावे हैं तो शिकायतें भी हैं, निर्माण के आंकड़े हैं तो बेहतरी की उम्मीदें भी हैं। रोड में मतलब है खड्डे पड़ जाए, बीमार वहाँ पड़े रहे, कोई नहीं पूछने वाला है रोड को कैसे बनाया जाए। रोड है, जैसा ये नाला है, ये जो पूरा नाला है, यहाँ देख लो आप यहाँ के हालात कैसे है। यहाँ के बहुत मुंडे हैं, जो औरतें हैं, गरीबी बहुत है। यहाँ पे हर मुद्दे हैं, रोड का भी है, हर चीज का प्रॉब्लम है, महंगाई है। कुपवाड़ा में बहुत कुछ इश्यूज है। सबसे पहले इशू तो यहाँ पे रोड नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है कि बहुत हाई है यहाँ। ये बात सच है कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां अब भी कनेक्टिविटी की कमी है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पहले के मुकाबले कश्मीर में रोड नेटवर्क में काफी बदलाव हुए हैं। जहां सड़कें नहीं थीं वहां बनी हैं, जहां बनी थीं उन्हें चौड़ा किया गया है। एक वक्त था जब श्रीनगर से जम्मू जाने में 12 से 14 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब श्रीनगर से जम्मू तक 6 से 7 घंटे में पहुंचा जा सकता है। सरकार के मुताबिक अगस्त 2019 से पहले हर दिन औसतन 6.4 किलोमीटर सड़क ही बन पाती थी, लेकिन अब हर दिन 20.6 किलोमीटर सड़क बन रही है। जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल 41,141 किलोमीटर लंबा है। जम्मू कश्मीर जब से 1947 से लेकर 2014 तक जितना काम नहीं हुआ, उससे 3 गुना काम इस 10 साल में रोड सेक्टर में हमारे विभाग ने किया और आगे भी करते रहेंगे। 2 लाख करोड़ रुपए के काम मैं कर रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके जम्मू कश्मीर को हम ऐसी जन्नत बना देंगे कि पूरे विश्व के बराबरी में पहुंचा सकेंगे। जम्मू कश्मीर का विकास बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर की रैलियों और सभाओं में विकास के नारे को बुलंद करते हैं। हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। आज देखिए, कश्मीर वादी रेल से जुड़ रही है। कनेक्टिविटी बढ़ने से टूरिज्म सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। यहां नए कारखाने, नई फैक्ट्रियां, नए कारोबार शुरू होंगे। साथियों, आज दुनिया जम्मू कश्मीर में बदलते हालात को देखकर खुश है, जो कश्मीर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की एक बेहतरीन मिसाल है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने सगलदान और बारामूला के बीच पहली इलेक्ट्रिक रेल सर्विस का उद्घाटन किया। क्या फर्क आया? कुछ हासिल हुआ? कुछ 35 साल से हमें मिला? क्या दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास दिया? आखिर कहीं ना कहीं तो पिछले 35 साल का हिसाब किताब तो बराबर करना होगा ना। आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। 7 दशक में 17,000 और पिछले 2 साल के भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, 38,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियां आ रही है।
विकास के सरकारी दावों के बीच हमने ये भी जाना कि कश्मीर का युवा विकास को लेकर क्या कहता है। हमें यहाँ एजुकेशन के बारे में सोचना है। काफ़ी लड़के यहाँ पे पीएचडी करके एमएससी करके जो घरों में बैठे हैं, बेचारे पकोड़े बेचते हैं, उनके लिए कुछ सोचना है। जॉब्स क्रिएट होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, तो हमारा यही मोटिव है। 10 साल बाद कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। लोगों में अपनी सरकार चुनने का जबरदस्त उत्साह है, तो उम्मीद भी है कि अपने प्रतिनिधि चुनकर वो कश्मीर का एक बेहतर भविष्य चुने। कदम कदम बढ़ाएंगे, कदम कदम बढ़ाएंगे।